चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि हम अपनी जमाबंदी में अपना हिस्सा कैसे देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। क्योंकि अगर 1/7 है, 1/8 है, 1/10 है तो आप बहुत ही आसानी से अपना हिस्सा निकाल लेते हैं कि टोटल ज़मीन में हमारा 8वां हिस्सा है, 10वां हिस्सा है और जो भी बटा में लिखा हुआ है। लेकिन वहीं अगर 17/1435वां हिस्सा है तो आपको समझ नहीं आएगा कि इस ज़मीन की जमाबंदी में हमें कितनी ज़मीन हिस्से में आ रही है। तो चलिए आज की वीडियो में वही समझने की कोशिश करते हैं। आज का वीडियो कंप्लीट देख लेने के बाद आप किसी भी जमाबंदी में किसी भी किसान के हिस्से की जमीन चुटकियों में बता पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक जमाबंदी है, यहाँ पर किसान के नाम मैंने चेंज कर दिए हैं, मैंने किसानों के नाम ABCD दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्राम अगर आप देखना चाहते हैं कौन से गांव की जमाबंदी है तो वो यहाँ पर दिखाई देगा, पटवार हल्का यहाँ पर दिखाई देगा, उसके बाद गिरदावर सर्कल यहाँ पर दिखाई देगा और बाकी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक चीज यहाँ पर आपको जो देखनी है वो है क्षेत्रफल की इकाई की, जमीन किस में है, हेक्टर में है या बीघा बिस्वा में है, जो भी है अभी ज्यादातर हेक्टर में ही है तो वो यहाँ पर आपको देखनी है। तो अब कितने हेक्टर ज़मीन है तो वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए 4.77 हेक्टर ज़मीन है ये टोटल, और ये जो इकाई है वो हेक्टर में है, वो यहाँ पर बताया हुआ है। ज़मीन का जो खाता नंबर है वो ये रहने वाला है, नया वाला। अब यहाँ पर हमें देखना है जैसे कि एक किसान के हिस्से में इस ज़मीन में से कितनी आ रही है। अब यहाँ पर टोटल ज़मीन जो है वो 4.77 है और इसमें हिस्सेदार है 8। तो कौन से किसान के हिस्से में कितनी ज़मीन आ रही है तो यहाँ पर चलिए जानते हैं। पहले एक किसान की बात करते हैं। 38/1431वां हिस्सा है इस किसान का इस ज़मीन में। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि साधारण सा मैं आपको सूत्र बताता हूँ। टोटल ज़मीन है ये, तो टोटल ज़मीन हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4.77। तो अब यहाँ पर एक किसान का जो हिस्सा है, इस किसान का जो हिस्सा है वो है 38/1431। तो हम 38 का तो करेंगे गुना और उसके बाद जो आएगा उसमें हम भाग देंगे 1431 का। मतलब पहली संख्या का गुणा और दूसरे का भाग, इनटू और डिवाइड। उसके बाद जो ज़मीन आएगी वो इस किसान के हिस्से में आएगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर कैलकुलेटर निकाल लिया। अब यहाँ पर जो टोटल ज़मीन है वो 4.77 है तो 4.77 दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 38/1431 है तो पहले गुना 38 की गुना हो जाएगी, उसके बाद बराबर, उसके बाद भाग 1431। उसके बाद यहाँ पर ये ज़मीन आ रही है 0.12 या फिर 0.126 आप कह सकते हैं, 126। तो 126 ये इस किसान के हिस्से में आ रही है। एक किसान के हिस्से में इतनी ज़मीन आ रही है। अब आप समझ गए होंगे। अब हम एक का और देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे ई का, ई किसान के हिस्से में कितनी है तो यहाँ पर दिया हुआ है 325/477वां हिस्सा है इस ई किसान का। तो टोटल ज़मीन ये है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो टोटल ज़मीन हो गई 4.77 और उसके बाद यहाँ पर हिस्सा है 325 तो इंटू 325, उसके बाद बराबर, उसके बाद भाग, भाग कितने का लगेगा 477 का, 477। तो यहाँ पर 3.25 आएगी इस किसान के हिस्से में। 3 हेक्टर इस किसान के हिस्से में ज़्यादा है ज़मीन। तो ये जो टोटल ज़मीन है इस किसान के हिस्से में ज़्यादा। एक बार दोबारा निकाल लेते हैं कहीं गलती ना हो गई हो। 4.77 इंटू 325 भाग 477 इतनी आएगी इस किसान के हिस्से में। ई किसान के हिस्से में इतनी ज़मीन आएगी। ये हेक्टर में आएगी, जो हम निकाल रहे हैं वो हेक्टर में। अब हम यहाँ पर डी किसान की ओर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4.77 इंटू डी किसान के हिस्से में आ रही है 38/1431। तो 38 भाग 1431। तो इस किसान के हिस्से में भी इतनी आ रही है 0.12 के लगभग, 1.2 के लगभग, 0.12 ये इतनी आ रही है इस किसान के हिस्से में। तो इस तरह से आपको देखना है। अब यही ज़मीन आपको बीघा बिस्वा में देखनी है तो यहाँ पर कई जगह पर 1 हेक्टर में लगभग 6 बीघा गूगल बताता है। कई जगह पर, हमारे यहाँ की बात करूँ तो 3.95 होता है 1 हेक्टर में। तो अब मान लीजिए हमें निकालनी है, ये ज़मीन आ गई एक किसान की, एक किसान को पता करना है कि कितने बीघा है। तो अब हेक्टर में आई है क्योंकि यहाँ पर जो इकाई है वो तो हेक्टर में दी हुई है। तो अब अगर हम बीघा बिस्वा में निकालेंगे, हमारे यहाँ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर 1 हेक्टर में होता है 3.95 बीघा। तो यहाँ पर हम टोटल ज़मीन का बीघा बिस्वा निकाल लेते हैं। तो हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो टोटल ज़मीन है 4.77, उसके बाद इंटू 3.95। तो यहाँ पर ये टोटल ज़मीन है 18 बीघा, 18.24 बीघा आप कह सकते हो हमारे यहाँ के हिसाब से। कई जगह पर 6 भी होता है 1 हेक्टर में, तो वो आप अपने हिसाब से अपने क्षेत्र का देख लीजिए, या तो आप टोटल का निकाल लीजिए या फिर जैसे एक किसान के हिस्से में इतनी ज़मीन है 0.126 इंटू 3.95। तो अब एक किसान को लगभग इतनी ज़मीन आएगी बीघा में। तो बीघा में कितनी आएगी 0.49 बीघा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ये हमने बीघा में निकालने का आपको बताया है। बाकी यहाँ पर किसान का हिस्सा आप हेक्टर में ही निकालेंगे। अगर आप फसल बीमा कर रहे हैं या फिर और कुछ काम कर रहे हैं तो आप हेक्टर में ही निकालेंगे। तो यहाँ पर सीधा सा सूत्र है, पहले की गुना दूसरे का भाग। टोटल जो ज़मीन है उसमें टोटल ज़मीन है 4.77। तो यहाँ पर यही याद रखिए, इसके साथ इसका गुना और इसके साथ इसका भाग। पहले गुना दे देंगे, उसके बाद भाग दे देंगे। तो यहाँ पर इस किसान का हिस्सा आ जाएगा। इसी तरह से इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे। जिस भी किसान का आपको निकालना है उस किसान का इस तरह से निकाल लीजिए। बाकी अगर साधारण है, जैसे 1/7 है, 1/7 है, तो यहाँ पर आपको सीधा ही 7 का भाग दे देना है, किसान का हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही सरल है। इस तरह से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है तो आप बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जरूर बात करेंगे। बाकी फसल बीमा अभी चल रहे हैं रबी फसल के, तो सबको ये ज़रूरत पड़ने वाली है, सबको जमाबंदियाँ चेक करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, तो आप इसे सेव करके रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।